बिल्कुल मोदी जी आएंगे। मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। मोदी जी कहाँ से कहाँ देश को लेकर देख ही रहे हैं आप। मंदिर मस्जिद के चक्कर में कुछ नहीं हो पाएगा। मंदिर मस्जिद तो अपनी जगह सब ठीक है, इसके अलावा आप ये चीज़ का देश का भी तो कुछ देखिए। ऐसा नहीं कह सकते विकास नहीं हो रहा, कुछ चीज़ों पे काम हो रहा है बट कुछ चीज़ों पे नहीं हो रहा है। और मोदी जी आएंगे, मुद्दा क्या रहेगा? मोदी जी आएंगे आंख मूंद करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। नए साल का आगाज़ हो चुका है और लोकसभा चुनाव में महज कुछ दिन बचा हुआ है। ऐसे में हम पहुंच गए हैं जनता के बीच कि नए साल में क्या है उनकी राय 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। जो काम करेगा उसको देख रहे हैं। कौन कर रहा है काम? हाँ, काम योगी गवर्नमेंट कर रही है, मोदी गवर्नमेंट कौन कर रही है? मोदी गवर्नमेंट। ऐसा क्या लग रहा है मोदी गवर्नमेंट का अच्छा काम? हाँ, बहुत सारे इशूज़ हैं जो काम कर रहे हैं। मोदी सरकार। हाँ? मोदी सरकार। ऐसा क्या लग रहा है मोदी जी के खास काम बताइए। अब मैं तो अयोध्या से हूँ, तो अयोध्या में डेवलपमेंट में तो बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। राम मंदिर बन गया। राइट। हाँ? हाँ जी। इंडिया गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? उतना इम्पैक्टफुल नहीं है अच्छा। क्योंकि काम बोलेगा आई थिंक हाँ। तो मोदी सरकार ही आएगी मुझे ऐसा। ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन लोगों के बीच अपना छाप छोड़ने में नाकाम रहा है। हाँ जी। हाँ जी, ऐसा तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि अगर देखें तो राहुल जी ने रिसेंट दौरा भी किया था पूरे इंडिया का, बट उतनी ज़्यादा छाप नहीं छोड़ पाए हैं लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखोगे। बट जहाँ अभी लास्ट रिसेंट 5 स्टेट्स में इलेक्शन भी हुए हैं, अगर 4 स्टेट्स में देखते हो आप, बीजेपी ने मतलब जीता है। एक स्टेट्स में मतलब दूसरी पार्टी जो जीत पाई है। तीनों हिंदी पट्टी हार गई। राइट। मोदी जी ही आएंगे। अब राम मंदिर ही बन गया है 2024 में, तो मोदी जी के आने के पूरे चांसेस हैं। अब ऐसे राहुल गांधी ने थोड़ा वर्क अच्छा करा है, चांद 2029 में आ सकते हैं, बट अभी नहीं। इस बार तो मोदी जी ही आ रहे हैं, कंफर्म है। इंडिया गठबंधन अपना छाप छोड़ने में नाकाम रह गया लोगों के बीच। हाँ, नहीं जुड़ पाया जितना वो लोग जो अपना आपसे जुड़ना चाहते थे, इतना लोगों से नहीं जुड़ पाया। बट कीप इट, आने वाले टाइम में होगा। क्या लग रहा है मोदी जी? बस वही, अभी तक उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं हमारे लिए, तो अब आगे भी वही करेंगे। किस तरह के काम? उन्होंने काफ़ी जीडीपी हमारी ऊपर उठाई है, काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, लड़कियों के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं। इनफैक्ट युवा पे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो इसलिए मेरा वोट बीजेपी को ही जाएगा। आना ही आना है, मोदी जी को आना ही है। अरे मोदी जी कहाँ से कहाँ देश को लेकर देख ही रहे हैं आप। ये वो फ्लॉप है, एकदम फ्लॉप है, जीरो है वो। मोदी जी का कोई टिकने वाला है? कोई नहीं टिकेगा मोदी जी का। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम हमारी सरकार। कहने और करने में तो दिख तो गया, 3 स्टेट में दिख तो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब अपना बीजेपी आएगा बस। अब आप किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री का चेहरा? बिल्कुल मोदी जी आएंगे। मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया है। राम मंदिर से बड़ा और कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता, और उन्होंने बोला भी और पूरा भी किया है। तो राम मंदिर वाले मुद्दे पे ही वो जीतेंगे, ये तय है। क्या नाम हुआ? चलिए, इन्होंने बोला राम मंदिर बनाया, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। राम मंदिर बनाया, चलो आपने बनाया, अच्छी बात है, हम कह रहे हैं चलो बना लिया। आगे के लिए जो चीज़ होना चाहिए देश में हमारे भविष्य के लिए, वो चीज़ तो देखो आगे क्या करना है। आगे के लिए हमारा कारोबार सब ठप पड़ा है, पढ़ाई एजुकेशन सब ऐसी ठप पड़ी है। इसके अलावा इसमें भी तो आप कुछ करो ना, इस चीज़ को भी तो देखो ना। इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा। चलो राम मंदिर बना दिया, वो तो अच्छी बात है, चलो बना लिया, अच्छी बात है, चलो उनका भला है, अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने ये चीज़ कर दिया। अब देश का विकास भी करो, देश का विकास भी कराओ ना, देश को आगे बढ़ाओ। देश के कारोबार सारे ठप हो गए, कोई काम धंधे नहीं चल रहे, सभी के ऐसा हाल है। घर में जाके आप पूछो क्या हाल चल रहा है, पब्लिक परेशान है हर चीज़ से, बस यही चल रही है, यही चल रहा है। ऐसा नहीं कह सकते विकास नहीं हो रहा, कुछ चीज़ों पे काम हो रहा है बट कुछ चीज़ों पे नहीं हो रहा है। जैसे जो हमारे एक्चुअल मुद्दे हैं ना, उन पे काम नहीं हो रहा है। जैसे सर रोज़गार की बात कर लो, या फिर आपका महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और स्पेशली और ये कह सकते हो कुछ चीन का जो मुद्दा है सर, कुछ हम जो चाइना कुछ हमारी ज़मीन में ले रही है, बट सरकार इस पर कोई बात नहीं कर रही है। फिर दूसरी बात आ गई मणिपुर वाली बात, कि मणिपुर पे इतना कुछ हो रहा है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ भी नहीं कर रही है। और कुछ चीज़ों पे काम अच्छा हुआ है सर, जैसे कुछ रोड्स अच्छे बने हैं, हमारे एक्सप्रेस वे अच्छे बने, जैसे यूपी में कुछ एक्सप्रेस वे अच्छे बने हैं, और कुछ चीज़ें भी अच्छी हुई है। बट अभी एक मूल समस्या चल रही है महंगाई बेरोजगारी को लेकर, तो क्या लग रहा है आपको विपक्ष इसको मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहा? सर लोगों को ना एक्चुअली डाइवर्ट करके रखता है इन सब मुद्दों में, स्पेशली खास करके रिलीजन को लेके। अगर लोगों से पूछा जाए, खास करके मतलब जो अभी करंट गवर्नमेंट है, उनसे पूछा जाए, उनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं। स्पेशली उलझा करके रखा है लोगों को बस।
जो एक्चुअल मुद्दा है लोगों को मतलब डाइवर्ट करके रखा है बस। मंदिर मस्जिद के चक्कर में कुछ नहीं हो पाएगा। मंदिर मस्जिद तो अपनी जगह ठीक है, इसके अलावा आप ये चीज़ का देश का भी तो कुछ देखिए। बेरोजगार युवा बैठा है, बेरोजगार घरों में, एजुकेशन है तब भी बैठा हुआ है वो। नौकरी कहाँ है? नौकरियों के बारे में तो सोचो, बताइए। तो विपक्ष इसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहा? आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, महंगाई है, तो विपक्ष इसको मुद्दा कहाँ बना पा रहा है? मुद्दा नहीं बना रहा है क्योंकि बेबस बिल्कुल नहीं बना पा रहे मुद्दे। पता नहीं क्या इंसान हो, यही चीज़ तो मैं कहना चाहता हूँ। कोई आगे मुद्दा ही नहीं बना रहा इस चीज़ को लेकर के। बस मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दी, ये हो गया वो हो गया। इस चीज़ से फ़ायदा क्या हो रहा है? देश को क्या फ़ायदा हो रहा है? चलो ये बता दो, इस चीज़ से क्या फ़ायदा हो रहा है? चलो मंदिर मस्जिद तो अपनी जगह ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? अच्छा मंदिर मस्जिद से रोज़गार बढ़ेगा? अच्छा मंदिर अयोध्या में बढ़ेगा, पूरे देश का क्या होगा? पूरे देश का क्या होना है? अयोध्या में रोज़गार बढ़ेगा, पूरे देश का क्या होना है? मंदिर मस्जिद अपनी जगह ठीक है, उस चीज़ से कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट अपनी रोज़गार अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचें, कुछ कर रहे हैं योगी जी, मोदी जी कुछ कर रहे हैं। बस मोदी जी आएंगे, मुद्दा क्या रहेगा? मोदी जी आएंगे आंख मूंद करके। मोदी सरकार का कोई कंपेयर नहीं है। जो ऐसा ऐसा काम कर दिए हैं देश के लिए ना, तो वो कोई कंपेयर ही नहीं है। श्री राम प्रभु का मंदिर जो है ना, फिर से बना करके और रिनोवेटेड करके देने का काम कर रहे हैं मोदी जी। तो पहले तो 70 साल उन विरोधियों को चांस दिया गया, लेकिन वो नहीं बनाए, वो खाली बदमाशी करते रहे। आप जो है ना जातिवाद की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति करते रहे और हिंदू मुस्लिम करते रहे, आपस में लड़वाते रहे। तो उनको तो 70 साल चांस दिया गया कांग्रेसियों को, लेकिन क्यों नहीं बनाया श्री राम प्रभु का मंदिर? आज जब बना रहे हैं मोदी जी, जब रिनोवेटेड कर रहे हैं, जब उनको वापस भव्य रूप दे रहे हैं, विरासत को चीज दे रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। मंदिर के मैं ये नहीं कह रहा मंदिर के मतलब चले वो चलाएं, लेकिन देश के बारे में तो कुछ करें। देश के लिए कुछ, देश के लिए देश का युवा बैठा है, एजुकेशन लेके हुए घर पे भी बैठा है, एजुकेशन ले ली उसने, जो उसको प्रोसेस करना था अपने पढ़ाई पूरी कर ली है, तब भी बैठा है, तो क्या फ़ायदा? इसे मंदिर से ऐसे मंदिर मस्जिद से क्या फ़ायदा? ये कह रहे हैं मंदिर मस्जिद से क्या? देखिए मंदिर तो बन ही नहीं रहा है। ये कौन कह दिया मंदिर बन रहा है? मंदिर तो कहीं नहीं बन रहा है। कहाँ मंदिर बन रहा है बताओ? यहाँ पर है मंदिर, यहाँ कहाँ? दिल्ली में बन रहा है कि बम्बई में बन रहा है कि चेन्नई में बन रहा है कि कलकत्ता में? कहाँ मंदिर बन रहा है बताइए? गलियों में रैली निकालनी है, ये करना है, वो करना, उसका क्या मुद्दा? वो मेरे भाई मंदिर नहीं बन रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। वो जो है ना श्री राम प्रभु का विरासत को वापस दिया जा रहा है, जो रिनोवेटेड का काम किया जा रहा है। मंदिर तो पहले से था ही। तो वही विरासत कांग्रेस के टाइम पे होनी थी ना, क्यों नहीं हो रही थी? एक वहाँ का त्रिपाल चेंज करने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ता था। इनको पता है कुछ वहाँ पे क्या होता था? भाई वहाँ पे एक उनका जो ऊपर जो जिससे ढका हुआ था ना, वो भी नहीं चेंज कर सकते थे हम लोग, चाहे भीग जाए चाहे सड़ जाए मंदिर वहाँ पे। तो पहले हो जाना था ना। ये बोल रहे हैं मोदी नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस वाले ने क्यों नहीं कराया? वहाँ एक मंदिर पे पुताई नहीं हो सकती, जैसे पढ़ा वैसे पढ़ा रहने देते पहले के टाइम पे। सुप्रीम कोर्ट जाओ पहले, फिर वहाँ से वापस आओ, और क्या, तब चेंज होता था। और हमारे साथ भी एक भाई हैं, कह रहे कि मंदिर मस्जिद के अलावा भी देश में और भी कई सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई, उस पर बात बेरोजगार कौन है? कौन बेरोजगार है? बताए तो। हर पढ़ा लिखा काम कर रहा है, हर कोई गवर्नमेंटेड नहीं हो सकता। इस हिसाब से तो मुकेश अंबानी भी वो है, बेरोजगार है। बेरोजगार देखिए कोई नहीं है। ये विपक्षी पार्टी ऐसा हवा बना रहा है कि बेरोजगारी 70 साल से क्या सब प्रधानमंत्री थे क्या इस देश में? करोड़ों, एक आदमी को 1 लाख रुपया सैलरी थी क्या? ऐसा नहीं है। देखिए हम देखा देखी करना शुरू कर दिए हैं, हम खर्चा बढ़ा लिए हैं, इसलिए जो है ना हमें, और हम काम नहीं करना चाहते। देखिए जो काम करने वाला व्यक्ति है ना, उसके लिए रोजगार की कमी नहीं है। जो बहानेबाज है, जो रील्स बनाना चाहते हैं, दिन भर वीडियो में लगा रहते हैं, वीडियो टिकटॉक लंद फंद बनाते हैं, उसको जो है ना, उसके लिए रोजगार जो है ना नहीं है। आप जो है ना अपना पूर्वजों का विरासत जो है ना, उसको करने में मत शर्माइए। आपका पिताजी जो क्या दिया था काम आपको, आपका बाप दादा का काम करिए। किसी का हलवाई का काम था, किसी का था रेफ्रिजरेटर ठीक करने का, किसी का मोटर मैकेनिक का, कोई सुनार था, कोई बढ़ई था, कोई धोबी था, कोई पासी था। सब कोई अपना अपना काम करो ना। इसको काम करने में आज का युवा क्यों शर्माता है? सबको सरकारी नौकरी मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। इससे पहले तो बहुत सरकारी नौकरी थी, अब कहाँ गई? इससे पहले भी तो थी नौकरी, जो इतनी लोगों की नौकरी छीनी है, और जो आगे के लिए अब जो नौकरी नहीं लग रही है उसका क्या है?